दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। केंद्रीय शिक्षा राज्य एवं कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को आईटीआई करौंदी स्थित स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान की व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण प्रणाली का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में कौशल विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली शिक्षा में शामिल करने जा रही है, जिसके तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को भी एआई की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ विदेशी भाषाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि भारतीय कामगार वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। जयंत चौधरी ने कहा कि ये पहल भारत को वैश्विक कार्यबल का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और आने वाले समय में तकनीकी और परंपरागत दोनों क्षेत्रों को समान रूप से सशक्त किया जाएगा। कौशल विकास से संबंधित यहाँ हमारी एक प्रतिष्ठित संस्था का मैं अवलोकन करने आया हूँ, देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ। छात्रों से मिलने का अवसर मिल रहा है। कई ट्रेड्स को यहाँ कवर होता है, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का जो प्रस्ताव बजट में जिसकी घोषणा की गई थी, उसमें से पहले चरण में बनारस को यहाँ रखा गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कैसे इसमें और विस्तार हो, क्या आवश्यकता है यहाँ और सुधार करने की, सबसे मिल के बातचीत करेंगे। और सर, पूरे देश में कितने स्किल तैयार हो गए हैं अब तक? नहीं, आपका हज़ारों ट्रेड्स हैं जो कवर्ड होते हैं। एनसीवीटी हमारा रेगुलेटर है। लगभग अभी भी 3,500 के करीब कोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं और अलग अलग ग्रेड के हैं। एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ग्रेडिंग के तहत अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ट्रेड को मैप किया गया है। और पीएमकेवीवाई जो हमारी प्रमुख स्कीम है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की, उसके अंतर्गत इनको लिया जाता है। आईटीआईज में एनएसक्यूएफ अलाइनमेंट है। और हमारे जन शिक्षण संस्थान जो ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित और एक जो होता है सिटीजन डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, नेशनल प्रायोरिटीज़ पे काम करते हैं, राष्ट्र की प्राथमिकताओं को आगे रखते हुए। तो जन शिक्षण संस्थान भी एनएसक्यूएफ के साथ अलाइंड है। अभी बड़ी बात यह है कि आईटीआई स्कीम जो बजट में अनाउंस हुई थी, उसको कैबिनेट ने मोहर लगाई। 60,000 करोड़ का निवेश होना है। इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। इसमें उद्योग जगत को भी हमें साथ लाना है। जो एमएसएमई हैं, जो छोटे यूनिट्स जहाँ चलते हैं, जो परंपरागत उद्योग हैं, उनका ख्याल रखते हुए जो नई इंडस्ट्री के क्लस्टर आए हैं उनके साथ मैप करके, और आईटीआई के गवर्नेंस, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर्स बेहतर हों, अच्छी शिक्षा पद्धति हो, ढांचा भी सुधार हो, ताकि जो बाहर बच्चे वहाँ आईटीआई में आना चाहते हैं उनको लगना चाहिए कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे उनको एम्प्लॉयमेंट, उनकी मेंटरिंग, पूरी देखभाल इन संस्थाओं के माध्यम से हो। देश में 1000 ऐसे आईटीआईज को अपग्रेड करना है। हब एंड स्पोक मॉडल में इसको हम क्रियान्वित करेंगे। 200 हब होंगे, एक हब के साथ 4 आईटीआई को अटैच किया जाएगा। तो उसकी भी योजना चल रही है और उसकी चर्चाएं चल रही हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी साउथ इंडियन रीजन का कॉन्फ्रेंस हुआ। आज मैं यूपी में भ्रमण कर रहा हूँ, यूपी में विभाग से जो उनका फीडबैक लूँगा। सर, और भ्रमण हैं, कौन-कौन से हैं? कल सोनभद्र में कुछ हम शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरे मंत्रालयों के साथ। जैसा आप जानते हैं कि सरकार का मंत्र है होल ऑफ गवर्नमेंट, यानी और ख़ास तौर से कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कौशल विकास आज देश में जितनी परियोजनाएं हैं, किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत कोई स्कीम चल रही है, उसमें भी कौशल विकास का कुछ ना कुछ पार्ट है। तो इसलिए हम कन्वर्जेंस को अपनाते हुए दूसरे विभागों के साथ, मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ साथ 2 हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, कल उसकी हम शुरुआत करेंगे। सर, बिहार चुनाव में आपके दल की क्या भूमिका रहेगी? सर, बिहार से देश की सत्ता रहती है। बिहार में जन जन पॉलिटिकल हैं, एक्टिव हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारी पार्टी की यूनिट अभी वहाँ बनाएंगे, देखेंगे क्या पार्टी का फीडबैक रहता है। सर, स्किल इंडिया से संबंधित आप आए हैं। बच्चों को ज्यादातर प्लेसमेंट की जरूरत होती है, तो प्लेसमेंट में स्किल आपको लगता है कि मतलब अच्छी कंपनी बहुत संभावना है। यहाँ जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम बैठे हैं, इसका
एक ऑब्जेक्टिव है आउटवर्ड माइग्रेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ एनएसडीसी के साथ हमारे मंत्रालय ने बातचीत करके एक फॉर्मूला तैयार किया है कि जो आरएस होते हैं, जो सेंडिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो विदेशों में बच्चों को नौकरी दिलवा सकते हैं, जिनके पास ओपनिंग आती हैं, जिनका विश्व में प्रेजेंस है, उनके साथ हम तालमेल हमें बनानी है। तो यहाँ भी SIIC में भी हम आरएस को यहाँ मोटिवेट करेंगे कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दें, चाहे जैपनीज भाषा सीखना चाहते हैं उसकी भी हम यहाँ व्यवस्था करें, इंग्लिश ट्रेनिंग यहाँ हो रही है, ताकि जो आउटवर्ड मार्केट्स में डिमांड है, आप देखते हैं कि यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है और हमारे देश में एक यंग पॉपुलेशन है, तो वो चाहते हैं कि अच्छे और इंडियन वर्कर्स का सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है। जो वर्क एथिक है, जो उनका स्किल लेवल है, उसका लोहा दुनिया ने माना है। तो इसलिए बनारस के भी यहाँ यूथ जो है, नौजवान, पूर्वांचल के जो नौजवान यहाँ प्रशिक्षित होंगे, उनकी कहीं भी दुनिया में नौकरी लग सकती है। सर, बड़े कम शब्दों में स्किल क्यों जरूरी है सर छात्रों के लिए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है बहुत सारे युवाओं में। बिल्कुल है। असल में परंपरागत तौर पे बच्चों को बताया जाता है कि आप स्कूल पूरा करो, उसके बाद आप जो है और कुछ नहीं है तो चलो कॉलेज कर लो, और मौका नहीं मिल रहा चलो ITI कर लो। तो ऐसा नहीं है, लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और है, और हमारे जो परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था है उससे हम कुछ और बच्चों को सिखाते आए, उसमें भी व्यापक तौर पे परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कौशल और शिक्षा को दोनों को साथ में जोड़ा है। ये दोनों एक अंग हैं, इनको अलग नहीं देखना चाहिए। और हाल में ही हम 15 तारीख को भी AI के क्षेत्र में फ्यूचर स्किल्स में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस का कार्यक्रम 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा में स्कूल जाते बच्चों को मौका देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें और प्रशिक्षित हों। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सिंह है, मैं चुनार मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है और किसका आप लोगों ने स्वागत सम्मान किया? आज राष्ट्रीय लोकदल का प्रोग्राम था यहाँ पर वाराणसी में। वाराणसी से सोनभद्र तक जाएगा। आज माननीय चौधरी जयंत सिंह जी और रविंद्र पटेल प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हमने किया है बनारस में। किस तरह का अब आगे का 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है सोनभद्र तक का, क्या उसमें क्या चीज़ें निष्कर्ष निकलेगी, क्या होगा? अभी तो यहाँ से नारायणपुर के लिए पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण वगैरह के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। 2 बजे वहाँ पर कार्यक्रम है, उसके बाद हम लोग सोनभद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सब कुछ जानते हैं। इस कार्यकर्ता मीटिंग का क्या उद्देश्य था? लोगों को एकजुट करना, युवा राष्ट्रीय लोकदल को किसानों के प्रति, लोगों के प्रति आगे बढ़ाना। बात की जाए तो जिस तरह से 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या चुनाव की तैयारी का बिल्कुल फिक्स हुआ है? ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, हमें इसका क्या